कियोता का अयानो कोजी व्हाइट रूम का एक ऐसा प्रोडक्ट जो बैकग्राउंड में रह के सबको कंट्रोल करता है। आज की इस वाली वीडियो में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करूंगा। कियोता का अयानो कोजी का सबसे बड़ा वेपन है उसका साइलेंस। देखो, साइलेंस की 4 टाइप्स होती हैं: साइलेंस बाय रूडनेस, साइलेंस बाय डिप्रेशन, साइलेंस बाय शाइनेस एंड साइलेंस बाय मिस्ट्री। जो कियोता का यूज करता है वो है साइलेंस बाय मिस्ट्री। साइलेंस बाय रूडनेस में जब भी तुम्हें कोई अप्रोच करता है तो तुम डायरेक्ट जवाब देते हो, जिसकी वजह से लोग तुम्हें अप्रोच करना छोड़ देते हैं और तुम एट द एंड अलोन पड़ जाते हो। नंबर 2 पे आता है साइलेंस बाय डिप्रेशन। जब तुम डिप्रेस्ड या किसी प्रॉब्लम में होते हो तो तुम मोस्टली साइलेंट रहते हो। साइलेंस बाय शाइनेस में तुम मोस्टली इंट्रोवर्ट होते हो। लेकिन जो कियोता का यूज़ करता है वो है साइलेंस बाय मिस्ट्री। देखो, इसमें और साइलेंस बाय रूडनेस में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो तुम्हें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई तुमसे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम डायरेक्ट उसको कहो कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तो ये होती है साइलेंस बाय रूडनेस। अगर तुम कहो कुछ खास नहीं वैसे ही, ये होती है साइलेंस बाय मिस्ट्री। अब काफ़ी केसेस में तुम साइलेंस बाय मिस्ट्री को ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि लोग तुम्हें बार बार अप्रोच करते हैं। इसलिए कियोताका यानोकोजी साइलेंस बाय रूडनेस भी यूज़ करता है। तुमने उसकी फेमस लाइन तो सुनी होगी कि मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। देखो, ये वो लाइन है जो साइलेंस बाय रूडनेस से आती है। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला अपने साइलेंस पे एक बाउंड्री सेट कर रहा है। अगर तुम उसको क्रॉस करोगे तो वो तुमसे रूडली बिहेव करेगा। साइलेंस तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। कियोताका अयानोकोजी एक बात जानता था कि अगर तुम साइलेंट रहते हो तो तुम्हारा नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंसान हर वक्त बोलता है उसका नेक्स्ट मूव इजीली प्रेडिक्ट कर लिया जाता है और वो इजीली लोगों के टारगेट पे भी आ जाता है। लेकिन अगर तुम साइलेंट रहते हो तो तुम एक बैकग्राउंड में चले जाते हो, जिस बैकग्राउंड में रहकर अयानो कोजी भी लोगों की इंफॉर्मेशन और वीकनेसेस कलेक्ट करता था। जब तुम साइलेंट रहते हो तो सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। तुम चाहो तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, चाहो तो लोगों को मैनिपुलेट करो, ये सारे का सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। कियोताका इस वजह से साइलेंस होल्ड करता था। चैप्टर नंबर 2, अयानो कोजी's ऑब्जर्वेशन। कियोताका आखिर ऑब्जर्व कैसे करता है? देखो, ऑब्जर्वेशंस की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है करेक्टर ऑब्जर्वेशन, सेकंड कोर ऑब्जर्वेशन और थर्ड इनर कोर ऑब्जर्वेशन। देखो, जो करेक्टर ऑब्जर्वेशन होती है, कियोताका इसको इग्नोर कर देता है कि कोई इंसान क्या पहनता है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है। देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कियोताका इसको इग्नोर कर देता है। नंबर 2, कोर ऑब्जर्वेशन। इसमें कियोताका लोगों के इमोशंस रीड करता था कि कोई इंसान गुस्से में क्या करता है, कोई इंसान एंग्जाइटी में क्या करता है, कोई इंसान यूजुअली क्लास में आके क्या करता है। देखो, ये वो बिहेवियर्स हैं जो अगर तुम नोट करो तो तुम भी लोगों का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर लोगे। नंबर 3, द इनर कोर ऑब्जर्वेशन। देखो, कियोताका अयानोकोजी एक बात जानता था कि जो इंसान जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। हो सकता है कि सामने से वो इंसान तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखता हो सकता है सामने से वो इंसान कॉन्फिडेंट दिखता हो, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ हो। ये चीज़ तुम उस वक्त प्रेडिक्ट कर पाओगे जब तुम इनर कोर ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। देखो, अगर तुमने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बिलीव मी, अब जो पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बाद तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, ऑब्जर्वेशन का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। इसका मतलब ये होता है कि तुम बस उसके इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो कि यूजुअली वो नॉर्मल सिचुएशन में क्या करता है, बस दैट्स इट। अब बात करता हूँ कि इनर कोर ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। देखो, इमेजिन करो कि तुम जिस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें, जो कोई इंटेंस सिचुएशन आ जाए, तो वो इंसान क्या करेगा। देखो, तुम फ़ौरन से ये वाली ऑब्जर्वेशन मत करो क्योंकि इनर कोर ऑब्जर्वेशन बहुत डीप हो जाती है। तो तुम कोशिश करो कि तुम कोर ऑब्जर्वेशन में ही एक्सपर्ट हो जाओ। जब तुम कोर ऑब्जर्वेशन में एक्सपर्ट होगे तो तब तुम इनर कोर ऑब्जर्वेशन भी करना सीख जाओगे।